Hey guys, welcome back to another video, and in this video I will be teaching you about the phrases and the clause. गाइज हमने अपनी पिछली वीडियो में सब्जेक्ट्स एंड प्रेडिकेट्स के टॉपिक को क्लियर कर लिया था और आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है द फ्रेजेस एंड द क्लाउज। सो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इससे पहले कि हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करें, हमने जो इससे पहले वाली वीडियो में कुछ एग्जांपल्स किए थे, तो मैंने उसमें आपको 2 क्वेश्चन दिए थे खुद से कंप्लीट करने के लिए। अगर आपने वो कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। मैं इस वीडियो में अभी पहले आपको इसका सॉल्यूशन बता देती हूँ। तो ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन था, ये स्टोन वॉल्स डू नॉट मेक अ प्रिजन। मैं आपको याद दिला दूँ कि हमें इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग अलग करना था। तो यह हमारा पहला क्वेश्चन था, स्टोन वॉल्स डू नॉट मेक अ प्रिजन। तो यहाँ पर सिंपल सा चीज़ है, सब्जेक्ट हमेशा वही होगा जो कुछ कर रहा होगा। तो यहाँ पर स्टोन वॉल्स ही कुछ कर रहा है, क्योंकि इसके बारे में कहा जा रहा है कि सिर्फ स्टोन वॉल से प्रिजन नहीं बनाया जाता है। तो स्टोन वॉल्स यहाँ हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट, और जो लेफ्ट हमारा बच गया वर्ड्स वो हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। उसी तरह से हमारा जो लास्ट वाला था एग्जाम्पल वो था द साइनिंग ऑफ बर्ड्स डिलाइट्स अस, यानी कि बर्ड्स का जो साइनिंग है वो हमें डिलाइट करता है। तो हमें कौन डिलाइट कर रहा है? बर्ड्स का साइनिंग, यानी यहाँ पर भी काम जो कर रहा है वो बर्ड्स का साइनिंग कर रहा है, इसीलिए साइनिंग ऑफ बर्ड्स हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा और जो डिलाइट्स अस है वो हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। तो आई होप कि ये आपको क्लियर है। और अभी से मैं आपको अपना जो आज का टॉपिक है वो स्टार्ट करती हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द फ्रेजेस एंड द क्लाउज। तो गाइज़ ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। तो मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, इन द सिटी। तो आप लोग ही मुझे ये बताइए कि ये जो हमारा एक ग्रुप ऑफ वर्ड है इन द सिटी, ये हमें एक सेंस दे रहा है या नहीं दे रहा है? ये हमें एक सेंस दे रहा है कि सिटी के अंदर, मतलब कुछ तो ऐसा चीज़ है जो सिटी के अंदर हो रहा है। तो ये हमें एक तरह का सेंस दे रहा है, लेकिन ये हमें यहाँ पर एक कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है, क्योंकि कंप्लीट सेंस होने के लिए इसके आगे या पीछे कुछ होना चाहिए ना। जैसे इसका मतलब हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड होना चाहिए जो कि देखिए हमने सेंटेंस में क्या पढ़ा था कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड जो एक कंप्लीट सेंस दे रहा वो हमारा सेंटेंस होगा। ये हमें सेंस तो दे रहा है बट एक कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। तो ऐसे जो भी ग्रुप्स ऑफ वर्ड होंगे जो हमें एक सेंस दे रहे होंगे बट हमें पूरा कंप्लीट सेंस ना दे पा रहे हो, उन्हें हम फ्रेजेस कहते हैं। तो वही हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स अ सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ फ्रेज। तो हमारा फ्रेज वैसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे जो हमें सेंस दे पा रहे हैं बट हमें कंप्लीट सेंस नहीं दे पा रहे हैं। तो हम इसका कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पहला एग्जाम्पल है द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब हमें तो ये पता है कि सन हमारा ईस्ट में राइज करता है। यहाँ पर जो हमारा ये पार्ट है ना इन द ईस्ट, ये हमें बता रहा है कि ईस्ट में, मतलब ईस्ट में कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है? सनराइज हो रहा है। तो हमें इन द ईस्ट से ये तो पता लग रहा है कि हाँ कुछ तो सेंस यहाँ बन रहा है, इसीलिए इस एग्जाम्पल में इन द ईस्ट जो है हमारा वो हमारा फ्रेज हो जाएगा। उसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पर है देयर केम अ जाइंट टू माई डोर, मतलब कोई एक जाइंट है जो मेरे डोर पर आ रहा है। तो मेरे डोर पर कुछ हो रहा है, इससे हमें इतना सेंस लग रहा है कि हाँ मेरे डोर पे कुछ ना कुछ तो हो रहा है, कोई आ रहा है या कोई जा रहा है, लेकिन जो भी चीज़ हो रहा है वो मेरे डोर पर हो रहा है। तो ये हमारा टू माई डोर जो है ये एक सेंस दे रहा है बट कंप्लीट सेंस हमें नहीं दे रहा है, क्योंकि अगर हम इस सेंटेंस को हाइड कर देना तो टू माई डोर से हमें बस इतना पता चल रहा है कि हाँ मेरे डोर पर कुछ हो रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है या कुछ हो रहा है, वो मेरे डोर पर हो रहा है। इससे हमें एक सेंस तो मिल रहा है बट कंप्लीट सेंस नहीं मिल पा रहा है कि मेरे डोर पे एक्चुअली में हो क्या रहा है। तो इसीलिए हमारा टू माई डोर जो है जो वो हमें एक सेंस तो दे रहा है बट कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। तो ये भी हमारा फ्रेज हो जाएगा। उसी तरह अगर हम अपना थर्ड एग्जाम्पल लें तो वो है हमारा हम्टी डम्टी सेट ऑन ए वॉल। तो अगर हम यहाँ पे सेट ऑन ए वॉल पर फोकस करें तो कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ है जो हमारे वॉल पर बैठा है, बट कौन? ये हमारे एक तरह से सब्जेक्ट का भी काम करेगा, हम्टी डम्टी, क्योंकि वो वॉल पर बैठा है। बट यहाँ पर सिर्फ इतना देखें तो सेट ऑन अ वॉल हमारा फ्रेज होगा, क्योंकि हमें इससे एक सेंस मिल रहा है कि हाँ कोई वॉल पर है बट पूरा कंप्लीट सेंस नहीं मिल पा रहा। तो ये हमारा फ्रेज ही रहेगा। और इसके बाद गाइस हमारे पास 2 और एग्जाम्पल है, ये दोनों आप खुद से करिएगा और मुझे इसका आंसर बताइएगा, और होगा तो मैं इसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूँगी।
सो गाइज़, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें मैं आपको ये बता देती हूँ कि हमारा यहाँ पर फ्रेज़ का टॉपिक ख़त्म हो जाता है। हमने यहाँ पर अपना फ्रेज़ जो है वो क्लियर कर लिया है। फ्रेज़ हमने यहाँ पे क्लियर कर लिया है। अब हम आगे बढ़ेंगे और क्लॉज को जानेंगे और समझेंगे। तो हम यहाँ पे क्लॉज समझने से पहले एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे ही हैज़ अ चेन ऑफ गोल्ड, मतलब इसके पास एक गोल्ड का चेन है। तो यहाँ पर भी ऑफ गोल्ड जो है वो हमें एक सेंस दे रहा है कि नहीं, हमें एक सेंस मिल पा रहा है, बट एक कंप्लीट सेंस यहाँ पर भी नहीं मिल पा रहा है। अगर हम इसी एग्जांपल को थोड़ा बड़ा करके या ब्रॉड करके देखें तो होगा कि ही हैज़ अ चेन विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड। यहाँ पे कह रहा है कि उसके पास एक चेन है जो कि गोल्ड का बना हुआ है। यहाँ पर एक विच आ रहा है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि विच जो है एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है। विच जो है एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ही हैज़ चेन विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड। ऑफ गोल्ड जब तक था तो वो हमारा यहाँ पर फ्रेजेस हो रहा था, बट जब हम यहाँ पे विच लगा दे रहे हैं तो हमारा सब्जेक्ट का काम करने लगता है और बाकी सारा हमारा प्रेडिकेट हो जाता है। तो यहाँ हमारा जो रिलेशन है वो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में डिवाइड हो जाता है। गाइज़, मैंने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पे भी एक सेपरेट वीडियो बनाया है। अगर आप लोग चाहते हैं उस वीडियो के बारे में भी जानना तो मुझे ज़रूर बताइए, मैं ऐसे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और इस वीडियो को देखने से पहले आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की वीडियो को देखना ज़रूरी होगा। तो उस वीडियो को देखने के बाद ही आप ये वीडियो देखें, ये मेरा सजेशन होगा। आगे सो गाइज़, हमने यहाँ पर कैसे पहचाना है, हमारा फर्स्ट ग्रुप ऑफ जो वर्ड है उसे हमने एज अ फ्रेज़ की तरह पहचाना है। और वहीं पर जो हमारा सेकेंड ग्रुप ऑफ वर्ड है जो कि एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को कंसिस्ट करता है उसे हम एज अ क्लाउज की तरह पहचानेंगे। जी हाँ गाइज़, इसका मतलब कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें जो सेंटेंस का पार्ट फॉर्म हो रहा हो और उसके अंदर एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट अवेलेबल हो, हम उसे क्लॉज कहते हैं। तो हमने क्या देखा गाइज़ कि हम जब फ्रेज़ बनाते हैं या फ्रेज़ देखते हैं तो उसमें हमारा क्या होता है कि एक सेंस मिल रहा होता है हमें किसी न किसी चीज़ से, बट एक कंप्लीट सेंस नहीं मिल पाता है। बट अगर हम क्लॉज की बात करें ना तो वहाँ पर क्या होता है कि हमारा सेंटेंस का पार्ट फॉर्म हो जाता है जिसमें हमारे पास एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई। अब हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। तो हमारे पास जो पहला एग्जाम्पल है वो है कि पीपल हु पे देयर डेब्ट्स आर ट्रस्टेड। तो इसमें आप एक चीज़ देख रहे हो, अगर यहाँ पे सिर्फ पे देयर डेब्ट्स होता तो ये हमारा क्या हो सकता था, ये हमारा फ्रेज़ हो सकता था। लेकिन यहाँ पर हु भी यूज़ हो रहा है जो एज अ सब्जेक्ट हम यूज़ कर सकते हैं, एज अ सब्जेक्ट हम यूज़ कर सकते हैं। तो जब हमारे पास किसी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट आ जा रहा है तो बाकी सारा चीज़ हमारा प्रेडिकेट हो जाता है। तो जब हमारे पास किसी सेंटेंस का पार्ट फॉर्म हो रहा हो जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अवेलेबल हो तो वो हमारा क्या हो जाता है, वो हमारा क्लाउज हो जाता है। उसी तरह से हमारा सेकंड एग्जाम्पल है कि वी कैन नॉट स्टार्ट वाइल इट इज़ रेनिंग। क्योंकि यहाँ पर अभी बारिश हो रही है तो हम स्टार्ट नहीं कर सकते। कोई भी वर्क है जो हम अभी करने वाले थे बट हम स्टार्ट नहीं कर सकते क्योंकि बारिश हो रही है। अगर हमारे पास सिर्फ इट इज़ रेनिंग होता कि बारिश हो रही है तो हमें एक मोटा मोटा सेंस मिल रहा था कि हाँ बारिश हो रही है, तो हम उसे अंदाज़ा लगा सकते थे कि हाँ कुछ काम हो रहा है या कुछ नहीं हो रहा है या कुछ करने वाले थे जो चीज़ नहीं हो सकता क्योंकि बारिश हो रही है। तो वो हमारा फ्रेज़ हो सकता था उस टाइम पर। बट यहाँ पर हमने वाइल लगा के इस सेंटेंस को ही चेंज कर दिया है। यहाँ पर वाइल लगाने का मतलब हुआ कि हम यहाँ पर एक सब्जेक्ट ऐड कर रहे हैं। यहाँ हमारा एक सब्जेक्ट ऐड हो गया तो बाकी का सारा जो हमारा लेफ़्ट पार्ट है वो प्रेडिकेट हो जाता है। इसीलिए ये सेंटेंस जो होगा हमारा वो भी एक क्लॉज होगा। तो ये भी हमारा एक क्लॉज होगा। गाइस, ये जो लास्ट एग्जांपल है ये आप खुद सॉल्व करोगे और इसका आंसर सॉल्यूशन मुझे कमेंट में लिखकर बताओगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका भी आपको सॉल्यूशन दे दूँगी। गाइस, आज की वीडियो में हमने जो हमारा टॉपिक लिया था द फ्रेजेस एंड द क्लाउज उसे हमने कवर कर लिया है। हमने अभी तक 3 टॉपिक्स कवर किया है, सेंटेंसेस और उसके टाइप्स का। हमने दूसरा देख लिया था सब्जेक्ट्स एंड प्रेडिकेट्स का और तीसरा हमने कवर कर लिया फ्रेजेस एंड द क्लाउज। यहाँ तक हमने धीरे धीरे करके सब चीज़ समझ लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं जो टॉपिक लाने वाली हूँ वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब यहाँ से हमारा टॉपिक जो है ना वो और ब्रॉड होना स्टार्ट होगा। अभी तक जो हमने चीज़ें देखी थी वो हमें आइडिया था पहले से, हमें पार्ट्स ऑफ
ऑफ स्पीच का भी आइडिया है, बट हम इसे थोड़ा और डेप्थ में जाकर समझेंगे। ये सारी चीज़ों को हमने ऊपर ऊपर से जान लिया है थोड़ा, कि हाँ हमें पता चल गया है कि ये चीज़ ऐसा होता है, जिसकी मदद से हम अपना सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं, या फिर एक्सरसाइज सॉल्व करने से हम इसे और भी अच्छे से समझ सकते हैं। मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि आप सब्जेक्ट्स एंड प्रेडिकेट्स के और फ्रेजेस एंड क्लाउज के ढेर सारे एग्जाम्पल्स जो भी आपके पास रेफरेंसेस है उससे आप यूज़ करके सारे एक्सरसाइजेस सॉल्व करें, तो इससे आपका हैंड फ्री हो जाएगा इस चीज़ में। तो ये चीज़ तो यहाँ पर कंप्लीट होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में ओवरव्यू दूंगी, और होगा तो मैं उसके बाद से इसको और डेप्थ में स्टार्ट भी कर दूंगी। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।